तो फर्स्ट 3 सेकंड की क्लिप तुमने देखी है, कितना बेटर लग रहा है ना एनवायरनमेंट हमारा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? देखो, इंडिया में ये चीज़ें पॉसिबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि इन्वायरमेंटलिज्म एक कॉन्सेप्ट आया है जो सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट है, उनको प्रमोट करता है, हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस को जो आपके ह्यूमंस और नेचर के बीच में होती है। और यही चीज़ अरोज करती है कि आपका जो रिस्पॉन्स है अनचेक इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस, सस्टेनेबिलिटी और जस्टिस पे। तो फीचर क्या है इस चीज़ का? देखो, कंजर्वेशन करना इकोसिस्टम का, बायोडाइवर्सिटी का। बेसिकली आप नेचुरल हैबिटेट्स का प्रोटेक्ट करो जिसकी वजह से चीज़ें चल रही हैं, और स्पीसीज जो डाइवर्सिफाई होती है उनको मेंटेन करो। और जो आपकी जैसे सस्टेनेबिलिटी इन रिसोर्सेज है, इन्वायरमेंटलिज्म एडवोकेट करता है आप रिसोर्सेज को इस तरह से अरेंज करो आपकी प्रेजेंट की नीड भी खत्म हो जाए और कॉम्प्रोमाइज़ भी ना हो फ्यूचर जनरेशन के साथ। सोशल इक्विटी इसी चीज़ को देखता है कि लिंक्स करो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को आपके राइट्स और वेलफेयर के हिसाब से मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के होते हैं। पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं कब करने के लिए पोल्यूशंस को, जो मूवमेंट आपके पुश करते हैं लीगल फ्रेमवर्क्स को, रेगुलेशंस को रिड्यूस करने के लिए एनवायरमेंटल डैमेज। जो आपकी फर्स्ट वेव है आपकी अर्ली 20s में, प्री इंडिपेंडेंस में, जो इंटेलेक्चुअल क्रिटिक्स हैं आपके उसी चीज़ पे फोकस करते थे कॉलोनियल इंडस्ट्रियलाइजेशन में। जो थिंकर्स क्रिटिसाइज करते हैं एक्सप्लोर ब्रिटिश पॉलिसीज़ को, जो हार्म करते हैं फॉरेस्ट रिवर्स को। अल्टरनेटिव मॉडल्स आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग्स होगी, गार्डियन सस्टेनेबिलिटी होगी, ऐसी चीज़ें। फोकस करो आप ट्रॉपिकल इकोलॉजी फ्रेजिलिटी पे जो आपकी एडवोकेट करती है इकोनॉमिक सिस्टम्स को और रिस्पेक्ट करती है इंडिया की सेंसिटिव इकोसिस्टम्स के हिसाब से। अर्बन प्लानिंग देखो जो आपकी प्रमोट करती है इकोलॉजिकल अर्बन डिज़ाइन को, इंटीग्रेट करते हैं नेचर और ह्यूमन सेटलमेंट्स को। सेकेंड वेव आपकी 1970 से 80 के बीच में आई थी, ग्रास रूट मूवमेंट्स इसको बोलते हैं, जिसमें आपका चिपको आंदोलन हो गया, मास पार्टिसिपेशन हुआ था उस टाइम पे इस चीज़ पे। गांधी जी की नॉन वायलेंस और इकोलॉजिकल जस्टिस पॉलिसी होगी जो आपकी मर्ज करते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट को अगेंस्ट द डिमांड फॉर इन्वायरमेंट इक्विटी। पॉलिसी इंपैक्ट हो गया जो आपका क्रिएट करता है मोफैक, जो आपके मूवमेंट्स हैं इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्स के हिसाब से काम करते हैं। लाइवलीहुड सेंट्रिक है, उसी में जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन है, फोकस शिफ्टेड आपकी कितने बिग प्रोजेक्ट्स अफेक्ट करते हैं पुअर कम्युनिटीज़ को, लाइव्स को, इकोलॉजीज़ को। थर्ड वेव इसी तरह काम करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज आपका एज यूनिफाइंग थीम है, वो यूथ मूवमेंट्स के हिसाब से फोकस करता है ग्लोबल वार्मिंग पे, इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन पे। अर्बन सेंट्रिक इशूज़ हैं, एयर पोल्यूशन, वेस्ट वगैरह, इस पे काम करते हैं, जो आपकी हजार्डियस एयर है, अनरेगुलेटेड वेस्ट है, वो सारी चीज़ें। डिजिटल मोबिलाइजेशन है जो आपका सोशल मीडिया एनेबल करता है फास्ट और वाइड रीचिंग इन्वायरमेंट कैंपेन, जिसके हिसाब से चीज़ें ठीक किए जा सकें। अब नेक्स्ट चीज़ें आती हैं कि आपकी जो डिजिटल मोबिलाइजेशन है या डिमांड फॉर ग्रीन जॉब्स और रिन्यूएबल एनर्जी है, वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड के हिसाब से काम करे और इको टेक जॉब्स वगैरह सारी चीज़ें हों। अब सिग्निफिकेंस क्या, पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आओ जो लीगल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं उनको अफेक्ट करे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये चीज़ देख सकते हो ग्लोबल लीडरशिप इस चीज़ में क्या बोलती है, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट डिप्लोमेसी में। और लाइवलीहुड प्रोटेक्शन आपकी जो आपकी सेफगार्ड करती है सस्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंडेंस कम्युनिटीज़ को। क्लाइमेट रिसाइलेंस है जो एनवायरमेंटलिज्म है, प्रमोट करता है इको सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशंस आपके रिड्यूस करते हैं डिजास्टर वल्नरेबिलिटी को। और यही चीज़ बेसिकली आपकी कॉलोनियल पीरियड से लेकर अभी तक आई है जो इस चीज़ को लेके चलती है। और देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में रिगार्डिंग दिस।